एपिसोड की शुरुआत में सैलोम कैंग की फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। ग्रैमा पूछती है, कैंग आज तुम्हारा फुटबॉल मैच कैसा था? कैंग सैलोम को की गई किस के बारे में सोचने लगता है, जहाँ सैलोम कैंग से इस किस का मतलब पूछ रहा था। कैंग कहता है, मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ, मुझे तुम्हारा गाय के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, या फिर वो कोई और क्यों ना हो। क्या अब तुम समझे? सैलोम पूछता है, क्यों? तभी गाय एंड ऑटो अंदर आ जाते हैं। सैलोम गाय से कहता है, शांत हो जाओ, इसे बस मुझसे कुछ बात करनी थी। सैलोम वहाँ से गाय के साथ चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। कैंग कह रहा था, हम जीत गए हैं। सैलोम एंड कैंग दोनों ऑकवर्ड हो रहे थे। तभी सैलोम वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। अब सैलोम को दिखाते हैं जो अपने रूम में सो रहा था। तभी कैंग डोर नॉक करता है। उसे सैलोम से कुछ बात करनी थी, पर सैलोम कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। इसके बाद कैंग बाथरूम से आने की कोशिश करता है। सैलोम डोर ओपन होने की आवाज़ सुनकर खड़ा हो जाता है और डोर लॉक को पकड़ लेता है ताकि कैंग अंदर ना आ पाए। कैंग कहता है, मुझे पता था तुम जग रहे हो, क्या तुम बाहर आकर मुझसे बात कर सकते हो? सैलम कहता है, नहीं, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो यहीं कहो। कैंग कहता है, ठीक है। हमारे बीच क्या चल रहा है? सैलम कहता है, क्या बोल रही हो? कैंग कहता है, हमारे किस, तुमने उसके बारे में क्या सोचा? मुझे स्ट्रेट जवाब देना, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? अगर तुमने अपना हार्ट मेरे लिए ओपन कर लिया है तो क्या तुम ये डोर ओपन कर सकते हो? अब सीन दिखाते हैं जहाँ कैंग एंड सैलोम साथ में स्कूल जा रहे थे। कैंग ने सैलोम का हाथ पकड़ लिया था। तभी सैलोम कल रात कैंग की कन्फेशन के बारे में सोचने लगता है, जिसमें उसने कैंग के लिए डोर ओपन कर लिया था। सैलोम कैंग से पूछता है, तुम्हें मेरे लिए कब से फीलिंग्स है? कैंग कहता है, सच कहूँ तो पहले मैं तुम्हारे गट्स को हेट किया करता था। तुम ही थे जो सिर्फ मेरे सामने बोलने की हिम्मत रखते थे। मैंने तुम्हें मेरे सामने झुकाने की कोशिश करी, पर जब हम साथ पढ़ने लगे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुमने मुझे रियलाइज़ कराया है कि मैं अपने आप में बेटर वर्जन बन सकता हूँ। इससे पहले मैं ये जान पाता, मुझे तुमसे प्यार हो गया था। सैलम कहता है, अब मैं समझ गया। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है, जहाँ कैंटीन में गाय एंड ऑटो किसी वजह से खाना खाने नहीं आ पाते हैं। सैलूम अकेले बैठकर खाना खा रहा था। तभी कैंग सैलूम के लिए खाना भिजवाता है। क्लास एक्टिविटी के दौरान कैंग उसे परेशान भी करता है। कैंग ने अपने फोल्डर में सैलूम क्यूट का फोल्डर भी बना रखा था। दोनों चीट्स के थ्रू एक दूसरे से बात कर रहे थे। कैंग ने चीट पर लिखकर सैलूम से पूछा था कि वो आज क्या खाना चाहता है। सैलूम ने रिप्लाई दिया था कि जो भी तुम्हें पसंद हो वो मैं खा सकता हूँ। कैंग कहता है, फिर मैं तुम्हें खाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब सीन गाय एंड ऑटो पर शिफ्ट होता है, जो पॉम पॉम बना रहे थे। गाय कहता है, ऑटो मुझे भूख लग रही है, क्या तुम अपनी मॉम से कहकर कुछ मंगा नहीं सकते? ऑटो कहता है, एसोल, क्या तुम्हें मेरी मॉम डोरेमोन लगती है? तुम उनसे हर टाइम चीज़ें नहीं मंगवा सकते। तभी कैंग वहाँ बहुत सारे स्नैक्स लेकर पहुँच जाता है, जिसे देखकर तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। ऑटो कहता है, क्या ये केयर टेकिंग टीम में है? गाय कहता है, नहीं। ऑटो कहता है, क्या ये हमें पॉइजन खिलाने की कोशिश कर रहा है? तभी ऑटो की नज़र सैलोम पर पड़ती है, जो फूले नहीं समा रहा था। गाय चिल्लाकर पूछता है, सैलोम, तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया है? सैलोम ऑकवर्ड होकर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ सैलोम कैंग से कहता है, तुमने मुझे और मेरे फ्रेंड्स को बहुत परेशान किया है। मेरे पास तुम्हारे लिए कंडीशन है, तुम्हें उनका ट्रस्ट दोबारा जीतना होगा, सिर्फ तब मैं तुम्हें डेट करूंगा। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। सैलोम अभी भी पागलों की तरह हंस रहा था। अब सीन कैंग के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ ग्रैंडमा को सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा था। घर में अब सिर्फ कैंग एंड सैलोम ही बचे थे। कैंग ने सैलोम की पसंद का सारा खाना ऑर्डर किया था। कैंग सैलोम से कहता है, मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को पैम्पर कर चुका हूँ, अब तुम्हें पैम्पर करने की बारी है। सैलोम कहता है, इन सब चीज़ों को तुम पैम्पर करना कहते हो? कैंग कहता है, हाँ। सैलोम कहता है, मेरे फ्रेंड्स को लगा कि तुम उन्हें पॉइजन खिलाकर मारना चाहते हो। कैंग कहता है, डैम इट, मैंने उन स्नैक्स पर बहुत ज़्यादा स्पेंड किया था। सैलोम कहता है,
चीज़ें खरीद कर लोगों का दिल जीतने की आदत तुम्हें कहाँ से लगी है? ये मुझ पर और मेरे फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर तुम सच में उनका दिल जीतना चाहते हो तो बस हमसे बातें करो, हमारे साथ हैंग आउट करो। अब सीन मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है। सैलोम, ऑटो एंड गाय स्पोर्ट डे के लिए कुछ सामान खरीदने जा रहे थे। ऑटो कहता है, क्या तुम्हें पता है हम ब्लू टीम की एक होप है? ऑटो ये कहते वक्त ऊपर देख रहा था। सैलोम एंड गाय भी ऑटो की तरह ऊपर देखने लगते हैं। सैलोम कहता है, तुम ऊपर घूर किसको रहे हो? तभी वह कैंग टैक्सी लेकर पहुंच जाता है। ऑटो गाय से पूछता है, ये यहाँ क्यों है? गाय कहता है, मुझे लगा तुमने ही सब यहाँ बुलाया है। क्या तुम्हें एक्स्ट्रा हैंड्स नहीं चाहिए थे? ऑटो कहता है, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं। अब चारों बस में बैठकर जा रहे थे। तभी गाय पूछता है, सीरियसली तुम यहाँ क्यों आए हो? कैंग कहता है, पिंपा ने मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए भेजा है। मैं तुम्हें ऑलरेडी 3 बार बता चुका हूँ, तुम चौथी बार क्यों पूछ रहे हो? गाय कहता है, ऑल राइट, मैं भूल गया था। गाय को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। तभी बस में कुछ लेडीज आ जाती हैं। सैलोम एंड कैंग उन्हें अपनी सीट दे देते हैं और खुद खड़े हो जाते हैं। तभी सैलोम कहता है, वेट, तुमने मेरी टी शर्ट क्यों पहन रखी है? कैंग कहता है, मैं तुम लोगों के साथ फिट होना चाहता था और तुम्हारी टी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। दोनों बात कर ही रहे थे, तभी धक्का लगने की वजह से सैलोम कैंग के क्लोज आ जाता है। अब चारों मार्केट पहुंच गए थे, उनकी शॉपिंग भी स्टार्ट हो गई थी। कैंग लिया वो सामान उठाने में ऑटो की हेल्प कर रहा था। कैंग बहुत ज़्यादा थक गया था, पर अभी भी इन्हें बहुत ज़्यादा सामान लेना था। फिर भी कैंग कह रहा था कि कोई बात नहीं, मैं भी चल सकता हूँ। तभी कैंग बेहोश होकर गिर जाता है। सब भागकर कैंग को संभालते हैं। थोड़ी देर बाद कैंग को होश आ जाता है। गाय पूछता है, सीरियसली तुम ये किस लिए कर रहे हो? ये बहुत ऑब्वियस है कि ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। कैंग कहता है, मैं सैलोम से पहले ही क्लोज हूँ, तो मैं तुम दोनों से घुलना मिलना चाहता हूँ। गाय कहता है, हमारे साथ शॉपिंग कर कर? कैंग कहता है, हाँ, जो तुम लोग करोगे मैं भी वही करना चाहता हूँ। तुम सब डाउन टू अर्थ हो और मैं भी तुम्हारी तरह डाउन टू अर्थ बनना चाहता हूँ। ऑटो कहता है, हम डाउन टू अर्थ नहीं हैं, हम बस पुअर हैं मैन। अगर तुम हमारे साथ घुलना मिलना चाहते हो तो तुम हमें यहाँ ड्राइव करके ला सकते थे और एसी वाली जगह पर चिल करने के लिए ले जा सकते थे। बस इतना ही तो करना है। कैंग कहता है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं फील होगा कि मैं तुम पर पैसे फेंक रहा हूँ? ऑटो कहता है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने पैसे फेंकने हैं फेंको, हम इसी के लिए हैं, सारे पैसे मेरी तरफ फेंको। सैलोम कहता है, हे, हमारी डिग्निटी का क्या होगा? ऑटो कहता है, भाड़ में की डिग्निटी, पूरे दिन धूप में चलना, क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है? कैंग कहता है, ठीक है, आज रात मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। ऑटो कहता है, फेंको, जितना मर्जी फेंक सकते हो, मेरे पे फेंको, पकड़ कर मत रखो। अब सीन बार पर शिफ्ट होता है। कैंग सैलोम के फ्रेंड्स को लेकर आ गया था और उस क्लब में नावा एंड मैक्स भी थे। नावा इनको देखकर कहता है, सीरियसली तुम्हें इन्हें लाने की क्या ज़रूरत थी? नावा एंड गाय का अलग ही आई फाइट चल रही थी, लेकिन ऑटो को ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। ऑटो ड्रिंक करके अपना सारा गुस्सा निकाल रहा था कि किस तरह इन लोगों ने ऑटो को परेशान किया था और उसकी कॉन्सर्ट टिकट जला दी थी। मैक्स ये देखकर ऑटो को एक और न्यू कॉन्सर्ट टिकट देने का प्रॉमिस करता है। ऑटो सैलोम को डांस फ्लोर पर चलकर डांस करने के लिए भी कहता है। ऑटो सैलोम को ज़बरदस्ती वहाँ ले जाता है, उसे डांस करने के लिए कहता है और खुद कहीं गायब हो जाता है। तभी एक गर्ल आकर सैलोम को डांस के लिए अप्रोच करती है। ये देखकर बीच में कैंग आ जाता है। वो कहता है, ये मेरा डांस पार्टनर है, और सैलोम को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन नावा एंड गाय पर शिफ्ट होता है। मैक्स वहाँ आकर कहता है, मैं कैंग के पास जा रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ फाइट करना स्टार्ट मत कर देना। गाय नावा से पूछता है, सच बताओ हमें यहाँ क्यों लाया गया है? नावा कहता है, ये मेरा भी क्वेश्चन है, तुम्हारा प्लान क्या है? कैंग तुम लोगों के साथ बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है? गाय कहता है, मुझे भी नहीं पता, पर एक चीज़ के लिए मैं श्योर हूँ, मैं तुम लोगों के साथ ड्रिंक नहीं कर रहा। नावा कहता है, क्या तुम श्योर हो या फिर तुम डर रहे हो? गाय कहता है, मैं तुम लोगों से बेटर ड्रिंक हैंडल कर सकता हूँ। गाय ग्लास उठाकर ड्रिंक कर लेता है। दोनों साथ में बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेते हैं और इनका अंजाम भी बहुत ज़्यादा बुरा होता है। दोनों की वॉमिट कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाती है। नावा कहता है, तुम बहुत लाइट वेट हो,
तुम हाई वेट हो, दोबारा मत कहना। गाय कहता है पर मेरा पंच बहुत ज़्यादा हैवी है, जब ये तुम्हारे फेस पर पड़ेगा। दोनों साथ में मिलकर अलग ही खेल खेल रहे थे। अब सीन कैंग पर शिफ्ट होता है। सैलोम पूछता है तुम मुझे यहाँ खींच कर क्यों लाई हो। कैंग कहता है मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, मुझे तुम्हारा किसी और के साथ होना बिल्कुल पसंद नहीं है। सैलोम कहता है तुम क्या बोल रही हो, मैं यहाँ ऑटो के साथ डांस करने आया था और अब स्लो सॉन्ग भी चल रहा है, तुमने मेरे डांस करने का चांस ख़राब कर दिया। कैंग सैलोम को पकड़कर वहाँ डांस करने लगता है। सैलोम कहता है तुम्हारे ये करने से मेरे फ्रेंड्स को गलत आइडिया लग जाएगा। कैंग कहता है ये ग्रेट होगा, हम फाइनली उन्हें ये बता सकते हैं। सडनली दोनों क्लोज आ जाते हैं। कैंग सैलोम को किस करने जा रहा था, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। कैंग सैलोम को लेकर वहाँ से भाग जाता है। बाकी सब भी बाहर आ गए थे। सैलोम कहता है ऑटो कहाँ है। मैक्स कहता है वो मेरे पीछे ही है, पर जब वो लोग पीछे देखते हैं तो वहाँ ऑटो नहीं था। ऑटो को पुलिस ने पकड़ लिया था। ऑटो पुलिस से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांग रहा था और उसे छोड़ने के लिए भी कह रहा था। ये देखकर कैंग ऑटो के पास चला जाता है। वो पुलिस से कहता है कि ये मेरे साथ यहाँ आया है, सारी गलती मेरी है। अब कैंग के डैड को दिखाते हैं जो पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे थे। इसके बाद वो कैंग की इस हरकत पर उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं और इस वक्त ऑटो एंड सैलोम कैंग का साथ देते हैं। वो कैंग के फादर से कहते हैं कि सारी गलती कैंग की नहीं है, हम बस टाइम से बाहर नहीं निकल पाए। अब सीन हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है जहाँ कैंग अपनी ग्रैंडमा से मिलने आया था। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब सैफा को दिखाते हैं जो ग्रैंडमा को फिजियोलॉजिस्ट के पास ले जाने आया था। अब सीन फुटबॉल मैच पर शिफ्ट होता है। कैंग एंड गाय मैच खेल रहे थे। दूसरी तरफ पिम्पा न्यू टीचर को खुद ड्रेस तैयार करने के लिए थैंक यू कह रही थी। सैलोम फील्ड पर आकर सारे प्लेयर्स को वाटर बॉटल दे रहा था। कैंग कहता है आज मैं तुम्हारे लिए विक्ट्री लाऊंगा। सैलोम कहता है मेरे लिए क्यों, ये सबके लिए करो। कैंग कहता है पर मुझे ये तुम्हारे लिए करना है। सैलोम के जाने के बाद कैंग गाय से कहता है चलो आज ये साथ में जीतते हैं। गाय कहता है बस मेरे पे सारा बर्डन मत डालना। ये कहकर गाय वहाँ से चला जाता है। मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच के दौरान अपोनेंट प्लेयर्स बार बार प्लेयर्स को धक्का मार रहे थे, फिर भी रेफरी इसको फाउल कंसीडर नहीं कर रहा था। ये देखकर गाय कैंग के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और ओपोनेंट प्लेयर को धक्का देता है। गाय उससे कहता है अगर तुमने अपनी ये डर्टी ट्रिक्स बंद नहीं की तो मैं सिर्फ यहीं नहीं रुकूंगा। मैच में कैंग एंड गाय ठीक से बात कर रहे थे। मैच के दौरान दोबारा ओपोनेंट टीम गाय को गिरा देती है, जिस वजह से गाय के पैर में इंजरी हो जाती है और गाय कैंग को किक करने का चांस देता है। कैंग फुल रेडी था। सैलोम चिल्लाकर कैंग को चीयर अप कर रहा था, पर कैंग से वो गोल मिस हो जाता है। उनकी टीम हार जाती है। इस वजह से कैंग बहुत ज़्यादा सैड हो गया था और अकेले बैठा हुआ था। वो सारा दोष अपने आप को दे रहा था। कैंग का कहना था कि अब सैलोम के फ्रेंड्स उसे और हेट करेंगे और गाय ने उस पर ट्रस्ट कर कर उसे वो चांस दिया था और उसने वो सब खराब कर दिया। सैलोम कहता है क्या तुम श्योर हो कि मेरे फ्रेंड तुम्हारे लिए ऐसा सोचेंगे। तभी एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें मैच खत्म होने के बाद गाय सैलोम को कैंग के पास जाकर उसे चेयर अप करने के लिए कहता है। सैलोम कहता है पर मैं वहाँ क्यों जाऊँ। गाय कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है मुझे तुम्हारे और उसके बारे में पता नहीं होगा। सैलोम कहता है अब ये तुम ये मत कहना कि। गाय कहता है कम ऑन, ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस था, इतना ऑब्वियस कि मैं ये मास से भी देख सकता था। ये बात ऑटो को भी पता है, हम बस उसे चिढ़ा रहे थे। सैलोम कहता है यू जग, तुम्हें मुझे ये बताना चाहिए था। गाय कहता है मैं भी उसे बस टेस्ट करना चाहता था, पर मुझे उसने प्रूव कर दिया कि वो चेंज हो गया है। तुम उसे डेट कर सकते हो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। कैंग कहता है इसका मतलब अब हम ऑफिशियल हो सकते हैं। सैलोम कहता है हे वो क्या है। जब कैंग उस साइड देखता है तो सैलोम मौका पाकर उसे किस कर लेता है। कैंग कहता है अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। सैलोम दोबारा कैंग को ट्रिक कर उसे किस कर लेता है और कहता है क्या ये अभी भी काफ़ी नहीं है ऑफिशियल बनने के लिए। कैंग हैप्पीली सैलोम को हक कर लेता है। वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो सैलोम से कहता है क्या अब हम सच में बॉयफ्रेंड्स हैं।
अब सीन दिखाते हैं जहाँ कैंग हैंड वॉश कर रहा था। तभी वहाँ सैलोम आ जाता है और उसके हाथ पे लगी चोट के बारे में उससे बताता है, पर कैंग को पता ही नहीं था कि वो चोट उसे कब लग गई थी। लेकिन कैंग उस पर दवा नहीं लगा सकता था, मैच स्टार्ट ही होने वाला था। तो सैलोम कैंग की चोट पर फूंक मारता है ताकि उसका दर्द दूर चला जाए। अब सीन दिखाते हैं जहाँ कैंग की ग्रैंडमा हॉस्पिटल से वापस आ गई थी और उनके साथ सैफा था, जिसे देखकर सैलोम काफ़ी शॉक्ड हो गया था। ग्रैंडमा बताती हैं कि अब ये मेरा केयर टेकर है। और हमारा एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।